मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते एक माह से अपने सपनों के घर को तोड़े जाने की भ्रामक खबरों से परेशान अबरार नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर एवं रहीम नगर आदि क्षेत्रों के लोगों की समस्या का समाधान कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रभावित परिवारों के भय और भ्रम का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंत नगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवासरत लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया कि कुकरेल नदी के पास मौजूदा 35 मीटर की चौड़ाई पर्याप्त है। इस सीमा के भीतर कोई भी स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होगा, यानी तोड़फोड़ नहीं होगी। सीएम ऑफिस की ओर से आश्वासन मिलने के बाद इलाके के निवासी में खुशी झूम उठी। लखनऊ का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जिसको लेकर के अकबर नगर और भीकमपुर में लगभग 2000 मकानों को जमींदोज करने के बाद अब अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और साथ पंत नगर और खुर्रम नगर के कुछ इलाके इसमें शामिल थे, जिसके लिए सिंचाई विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बाकायदा निशान लगा करके इसको चिन्हित भी किया था। देखिए आप किस तरीके से लाल निशान लगाया गया है। यहाँ पे एक पैरामीटर भी तय है कि 17 मीटर, यानी कि 17 मीटर यहाँ का जो इसका पोर्शन है वो अवैध है। इस तरीके से सिंचाई विभाग ने लगभग 1300 के आसपास मकानों पर निशान लगाया था। लेकिन आज इनका एक डेलीगेशन, इन इलाके के लोगों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गया था, जहां पर उन्होंने इस संघर्ष समिति, जो खास करके इसीलिए तैयार करी गई थी और लगातार जब से ये निशान लगाए गए हैं तब से वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी आवाज़ सीएम योगी तक पहुंचे, और आखिरकार आज वो लोग मिलने गए और मुख्यमंत्री ने उनकी समिति को आश्वासन दिया है कि अब उनका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। देखिए आप, ये अबरार नगर इलाके के लोग हैं जिनके चेहरे पर खुशी साफ तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि अब इनके आशियाने पे बुलडोज़र नहीं चलेगा, इनके मकान को ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा और इनका घर नहीं तोड़ा जाएगा, और ये अब अपने घर में जिस तरह से रह रहे थे वैसे ही रहेंगे। देखिए किस तरीके से सीएम योगी के कसीदे पढ़ रहे हैं ये लोग, योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और देखिए इनकी जो खुशी है वो देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में एक डर था, एक गहरा डर था कि इनका घर टूट जाएगा। अपने आशियाँ को इन्होंने किसी तरीके से जोड़ मरोड़ के बनाया था और उसका ध्वस्तीकरण हो रहा था। इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी नदीम सिद्दीकी, एडवोकेट। नदीम जी, आपका घर मार्क करा गया था, तोड़ा जाना था, जब से हुआ होगा तब से भूख प्यास तो मिट जाती है, नहीं लगती है? अब भूख प्यास का क्या कहें आपसे, खाना ही नहीं खाया, 3 दिन से भूखे हैं, पानी पी रहे हैं, बस समझ लिया जिंदा है पानी पी पी के। ये हालत थी बच्चों की, घर में पूरी फैमिली परेशान थी, आसपास के लोग परेशान थे, सब बहुत बुरा मंजर था भाई। लेकिन आज जैसे आप लोग मिलने गए और सीएम ने आश्वासन भी दिया है, तो क्या लगता है ये कितना अच्छा, किस तरीके का डिसीजन है? बहुत बेहतरीन डिसीजन है योगी बाबा का। हम ट्रांस गोमती संघर्ष समिति वाले, पंत नगर वाले, रहीम नगर वाले, इंद्रप्रस्थ वाले, अबरार नगर वाले, सारी जनता मिल के योगी जी को धन्यवाद करती है और उनको कोटि कोटि नमन। आगे आने वाले चुनाव में हम सब उनका सहयोग करेंगे इसी तरह से। देखिए और भी लोगों से पूछते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद अरशद। ये बताइए, आज जो आप लोगों का डेलीगेशन मिलने गया था, यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? अपने घर पे रहते हैं? जी हमारा घर है। घर है जी। तो डर था दिल में कि घर टूट जाएगा? बहुत डर था, जब से मार्क लगा हुआ निशान सुनने में आ रहा था कि इतना जाएगा, तब से बहुत डर लग रहा था। चेहरे की मुस्कुराहट लेकिन अब आपकी बता रही कि डर जो है चला गया है। जी और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं है डर, पर बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब का, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लोग धन्यवाद कह रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जी, अभी इससे पहले जब आपने ये सुना था तो कितनी परेशानी लग रही थी और क्या लग रहा था कि क्या मैं 5-6 दिन से भरपेट खाना नहीं खा पा रहा था। आज मैं जो है जैसे फुल खाना मैं खा चुका हूँ, समझ गए, जैसे लग रहा है कि आज मैंने पेट भर के खाना खाया है। आज लग रहा है, तो ये क्या कारण रहा कि आपको ये महसूस हो रहा है कि इस तरीके की जो हमारा जो है घर जो है लाल रेड में आ रखा था, उसकी वजह से जो मैं बड़ा चिंतित हो रखा था, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है अपनी बात को वापस करते हुए जो है हमारे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी दुआ को कबूल किया उन्होंने। उसके बाद में पूरे जनता की शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमको सहयोग दिया। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग के परिवार में हम लोग 8-10 लोग हैं। जी जी। तो अब सब ठीक है, अब महसूस हो रहा है? अच्छा करें। क्या कहेंगे एक लाइन में अगर कहा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? भाई मुख्यमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई उन्होंने जो हमारी बात को रखी और लोग जनता की भी बात को रखी और हमारे नेताओं की बात को रख के जो है
इन चीज़ों को जो है अपना लिया। बहुत तो देखिए ये अबरार नगर के रहने वाले लोग हैं। मैं आपको फिर से ये गली दिखाऊं जहां पे ये निशान लगाए गए थे। देखिए आप, एक दूसरा उधर भी निशान लगाया गया है। बाकायदा इन लोगों ने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री और सारे दस्तावेज लगाए थे। इनका कहना है कि अगर यह दस्तावेज अवैध है तो फिर वैध क्या है। इस तरीके का पोस्टर लगाया था और कुछ हर तरीके का प्रयास कर रहे थे कि उनकी आवाज़ सीएम तक पहुँचे और उनके घरों को ज़मींदोज़ ना किया जाए, उनके आशियाने को ना तोड़ा जाए और उनको अपना घर मिले और वो जिस तरीके से रह रहे थे वैसा ही रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये रहता है कि इस एक बार इंसान घर बनाता है और एक बार घर बनाने के बाद उसी में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है। बच्चियों की शादी होती है, कई लोगों ने अपनी पीएफ को, अपने एफडी को तोड़ करके, अपने जेवरात को भी गिरवी रख के, कहीं ना कहीं से किसी से उधार लेकर के, तमाम एंगल्स के बाद वो लोग अपना घर बना पाते हैं। और आशियाँ एक बार बनता है लेकिन एक झटके में वो उजड़ने जा रहा था। यही कारण था कि उनके दिल में डर था, भूख प्यास नहीं लग रही थी, किसी तरीके से वो जीवन यापन कर रहे थे। और इनका कहना है कि जिस दिन से ये मार्किंग करी गई है उस दिन से इस तरीके की स्थिति थी कि वो सो तक नहीं पा रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, ये डेलीगेशन जब मिला है उनसे, तब उनके चेहरे पर एक स्माइल आई है, एक खुशी की लहर जागी है और पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़ रहा है। साफ तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। देखिए ये घर से बाहर निकल, आपके घर पे भी मार्किंग करी गई थी? जी मार्किंग की गई थी। तो कैसा डर था दिल में? अब खौफ का तो ज़िंदगी जी रहे महीनों से। न खाना दिन का अच्छा लगता था, न रात का, न रातों की नींदें भी हराम थी। बच्चों के करियर को लेकर सभी परेशान हैरान थे। लेकिन अब जैसा कि सुनने में आया है कि थोड़ा बेहतर हुआ है, तब थोड़ा आज का खाना थोड़ा। जानकारी है आपको पूरी कि नहीं? सीएम योगी ने कहा है कि अब घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं गिराया बस इतना सुना है, लेकिन अभी रिटर्न किसी भी तरह का वो प्रूफ, कागजी प्रूफ नहीं है। सुन, कोई अधिकारी बताने नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। अभी आप लोग को नहीं पता ही है। आप है ना कोई मिला कुछ कागज नहीं मिला? जी कागज मिले जी जी जी। अगर कागज मिले तभी हमको पूरी जानकारी होगी कि अब नहीं चलेगा। अभी तक तो खौफ है ही है। अभी थोड़ा छोड़िए, अगर आपको एलडीए की तरफ से, विकास प्राधिकरण, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया ये कहने के लिए कि नहीं टूटेगा? अभी नहीं आया सर, कोई नहीं आया जी, नहीं कोई नहीं आया है। अगर कोई आए तब हम लोग होशियार हो जाए कि चलो अब नहीं टूटेगा। फिलहाल जैसा कि हाँ, जैसा कहा गया है कि योगी जी ने कहा है कि अभी नहीं बुलडोजर चलेगा, तो थोड़ा सा हम लोग का खुशी की लहर तो है। बिल्कुल, प्रदेश के मुखिया है, अगर उन्होंने कहा है तो वो आश्वासन नहीं, वो आदेश ही मान करके। जी सर, जी सर, जी सर। तो देखिए ये लोग हैं। और भी बेटा इधर आओ, इधर आओ बाबू। क्या नाम है? नितिन। नितिन, पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में। फर्स्ट में। यहीं पे रहते हो आप भी? आपका घर है? नहीं। कहाँ पे है घर? आसपास इलाके में? हाँ। आपके घर पे भी निशान लगाया गया था तोड़ने का? आपके घर पे नहीं? नहीं। आपको जानकारी है इसकी? हाँ। अच्छा। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं? हाँ। हैं? मुख्यमंत्री हैं आपके। हाँ। हमारे लिए सहयोग करेंगे, अच्छा होगा। हाँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उधर भी देखिए, ये मासूम बच्चे, ये मासूम चेहरे, ये इस घर में, इस इलाके में, इस बस्ती में रह रहे थे, इस जगह पे रह रहे थे जहाँ पे मार्किंग कर दी गई थी और कहा गया था कि महज एक नदी के लिए, एक रिवर फ्रंट के लिए, गोमती नदी को बढ़ाने के लिए इनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। और सिर्फ कहा ही नहीं गया, इनके जो अकबर नगर था, जो भीकमपुर था, वहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा मकानों को तोड़ दिया गया। हालाँकि उनको गिफ्ट के तौर पर आप कह सकते हैं या फिर मुआवजे के तौर पर उनको एक दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया गया। तमाम लोगों को घर दिए गए, जिनकी झोपड़ियां थी उनको भी पक्का मकान दिया गया। लेकिन उसके बाद अब अबरार नगर और खुर्रम नगर में और साथ साथ इंद्रप्रस्थ नगर, इन इलाकों में जब से ये सूचना आई थी और जब से जो प्रशासनिक अमला था वो पहुंच करके निशान लगा रहा था, तब से लोगों की नींद उड़ी थी, उनकी भूख प्यास सब कुछ गायब सी थी और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी आवाज़ सीएम तक पहुंचे और सीएम उनके लिए कुछ अच्छा डिसीजन ले, उनके लिए अच्छा फैसला लें और उनके घर को ना तोड़ा जाए, ना ज़मींदोज़ किया जाए। और आज डेलीगेशन जब मिलने गया है उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पर विराम लगाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि सीएम का आश्वासन, प्रदेश के मुखिया का आश्वासन ये साफ जाहिर करता है कि वो एक आदेश है। देखिए आप, ये घर है, एक परिवार के अंदर छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, लोग हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहन जी 2 मिनट बात करिएगा क्या आप? आपके घर पे
आपके घर पे निशान लगाया गया था, मार्किंग करी गई थी। मेरे घर पे नहीं लगा अभी। आपके घर पे नहीं लगा? हाँ, अभी नहीं लगा। बाहर में हम लोगों ने देखा जिस तरफ निशान लगाया गया था। हाँ। तो आज वो हटा दिया गया है निशान, मतलब आज वो है कि नहीं है, तो क्या आपको कैसी खुशी है? बहुत खुशी है भाई, किसी के घर जाएगा तो औरत हंसेगी, आदमी औरत सब हंसेंगे भी, रोएंगे भी, खुशी में रोते भी हैं, खुशी में हंसते भी हैं, सब कुछ सही है। ये तो रात ही में खबर आ गई थी। रात में ही आ गई थी। हाँ, लेकिन सवेरे कन्फर्म पूरा हो गया। नहीं, रात में तो एक ट्वीट किया गया था, फिर हाँ सुबह ही कंफर्म किया गया। तो जब ये बात पता चली, क्या आंखें भर आई या दिल में कैसा लगा आपको, कैसी कसक सी लगी? क्योंकि घर जो होता है वो इंसान जिंदगी में एक बार बनाता है और फिर उसी में जीवन गुजारता है। बहुत अच्छा लगा। परिवार में आपके कितने लोग हैं? सब 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों का ये 10 लोगों का परिवार है। ये इस घर में रहता था, इस मकान में रहता है, माफ़ कीजिएगा, इस मकान में रहता है और इसको भी चिन्हित किया गया था तोड़ने के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आश्वासन दे दिया है, संघर्ष समिति को कह दिया है कि उनके मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब लोग खुश हैं। और देखिए, बच्चे यहाँ पे स्कूल भी हैं और यहाँ पे जो बाकायदा दूसरे इंस्टीट्यूट भी हैं, मस्जिद भी है, मंदिर भी है। और देखिए, आपको मैं और गली घुमाता हूँ, मैं पूरा इलाका आपको दिखाऊंगा जितना दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया था। यहाँ पे भी करीब 1300 से 1400 के आसपास मकानों को टारगेट किया गया था और ये कहा गया था कि इन सब का ज़मींदोज़ किया जाएगा और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट यहाँ पर पहुँचेगा। आपको बता दें कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए जो 50 मीटर का एक दायरा तय किया गया था कि नदी के जो 50 मीटर के अंदर, यानी कि नाला जो बना हुआ है जिसके ऊपर अवैध निर्माण कहा जा रहा है, 50 मीटर के अंदर जितने भी घर आ रहे हैं उन सबको ज़मींदोज़ किया जाएगा। लेकिन आज जब सीएम से मुलाकात करने पहुंचा डेलीगेशन, तब उन्होंने ये कहा है कि जिनकी रजिस्ट्री है, जिनके पास दस्तावेज है, उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। और ये उन्होंने साफ कर दिया है कि जो इसके डेवलपमेंट के लिए जो रास्ता, जो जगह है वो पर्याप्त है, यानी कि 35 मीटर। एक आपको बताएं कि ये रिवर फ्रंट के लिए तय हुआ था कि एक दीवार खड़ी करी जाएगी कुकरेल नदी के किनारे, जिसमें 35 मीटर अभी जगह है फिलहाल और 35 मीटर ही पर्याप्त है। लेकिन अब अगर ये अबरार नगर और ये जिन इलाकों में हम घूम रहे हैं, अगर इन इलाकों को भी ध्वस्तीकरण किया जाता तो ये सिंचाई विभाग और विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से 50 मीटर तय किया गया था। लेकिन अभी सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि 35 मीटर जगह है और वो पर्याप्त है, जिसके वजह से अब इन इलाकों को नहीं तोड़ा जाएगा और लोग अपने घरों में रहेंगे। तो फिलहाल अभी ये सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया और आदेश का इंतजार है, लेकिन जनता ज़रूर खुश है, उनके चेहरे पर खुशी की लहर है और लगातार वो सीएम के कसीदे पढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। गौरतलब है कि इससे पहले जो बुलडोजर लखनऊ के अकबर नगर में अवैध घोषित मकानों पर चला, उसके अब अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर तक पहुंचने का डर था। पंत नगर में रहने वाले बच्चे गुहार लगा रहे थे कि हमारा घर मत तोड़िए, हम लोग कहाँ जाएंगे, दस्तावेज वैध है। इस वक्त हम इन पर्स नगर में मौजूद हैं और अबरार नगर और पंत नगर की तरह यहाँ पर भी मकानों को चिन्हित किया गया था। 50 के आसपास यहाँ पे मकान थे। देखिए आप तस्वीरें, ये लाल निशान यहाँ पर भी लगाया गया था। लगभग ऐसे 40 से 50 के आसपास मकान हैं जहाँ पे ये निशान लगाया गया था और उन सभी घर वालों की एक तरीके से नींद उड़ी हुई थी, भूख नहीं लग रही थी उनको और सुकून चैन पूरा छिन गया था। क्योंकि इंसान कतरा कतरा इकट्ठा करके अपना मकान बनाता है और फिर वो सुन लेता है कि उसके मकान को ज़मींदोज़ किया जाएगा। ये महिलाएं हैं मेरे साथ में, यहीं की रहने वाली हैं। माता जी, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम सावित्री कसम, हमारा मकान ये है। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है? अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अच्छा फैसला लिया है। अच्छा फैसला लिया, तभी तो हमारा चेहरा खुशी है, नहीं तो हमारा दिल रोत रहा। न खाना हजम है, न पानी हजम है, न रात के नींद आवे, न दिन का चैन आता रहा। जब आज ने छत मेरा वापस कहीं है, तब जाके हमको खुशी आई है, नहीं खुशी नहीं आई थी। और साल से रह रही हैं आप यहाँ? हम 35 साल से रह रहे थे यहाँ। 35 साल से, हाँ 35 साल पहले रिक्शा की कमाई से मकान बना रहा। पैडल और रिक्शा जो चलते थे उससे मकान हमारा बना था, वहीं से कमाई के वहीं से बना था। ज़मीन खरीदे थे और इटरी ही पक्की कोनो ऐसे हाउस टैक्स, पानी बिल, बिजली बिल सब तो देते रहे। लेकिन जब किसी की छत उठ जाएगी तो क्या होगा, बहुत बुरा रहा। लेकिन अब बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छे हैं। आदित्यनाथ योगी जो हैं प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, देखिए सबके इमोशन जुड़े हुए हैं। पैंडल के रिक्शे से 35 साल पहले इन्होंने मकान बनाया था और इनको ये पता चला कि इनका घर अवैध है और उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज इनको जानकारी हुई है तो इनकी खुशी जो है इनके चेहरे पे दिख रही है। और भी लोगों से पूछेंगे। माता जी, आप कहाँ यहीं पे रहती हैं? यहीं पे रहते हैं, किरण कश्यप नाम है मेरा। उधर घर बना हुआ है, लाल निशान क्रॉस
लग गया है तब से बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। खाने को हो या ना हो, लेकिन सरकार को हाउस टैक्स हम लोग टाइम से देते हैं। हाउस टैक्स देते हैं, बिजली बिल, पानी बिल, हर चीज़ जो हम लोग टाइम से दे देते हैं। फिर भी ये आया कि हाँ ये मकान टूट गया, हम लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, हमारे तो घर कहीं है नहीं, तो हम कहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे। आज कुछ रात में पूरी रात में कल नींद नहीं आई, आज भी सोच रहे थे कि ये सच बात है कि मिल जाएगा कि झूठ है। इस टाइम पता चला कि हाँ सच बात है। अभी आप कश्मकश में हैं कि ये सही है या गलत है? हाँ, सुबह भी हम ये सोच रहे थे कि ये सही है कि गलत है। हमको सुबह भी यकीन नहीं आ रहा था कि हमको मिल जाएगा मेरा घर। अब यकीन है कि हाँ मिल जाएगा, निशान मिट जाए तो समझ में आएगा कि हाँ अब हमारा है। तो आज कैसे आप खुशी मनाएंगे? आपके चेहरे पे एक मायूसी, एक डर अभी भी झलक रहा है पूरी तरीके से। बहुत हम दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। जिस तरीके से हम लोग घर बनाए तो उसलिए बहुत ज़्यादा दुखी थे कि हम लोग अब अभी इतनी उम्र में हम लोग क्या काम करेंगे तो हम घर बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा बच्चन के नौकरी तो है नहीं, ये 8-10 हज़ार में बच्चे अपन घर चलाएंगे कि घर बनाएंगे, कैसे घर बना पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुख था, बहुत डर था, बहुत ज़्यादा। अब ये है महसूस हो रहा है कि हाँ अब हमारा घर हमको मिल जाएगा। कब आपने बनवाया था यहाँ पे घर? 24 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, 26-27 साल हो गए बने। क्या करते हैं आपके पति परिवार? वो क्यों खाना बनाने, जब सहालक होती, शादी ब्याह होती है तो काम करते हैं, खाना बनाते हैं, दिहाड़ी करते हैं। और जब नहीं है तो बैठे हैं। बच्चे जो है 9-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, उसमें क्या होता है। हम फूल बनाते नहीं, इसके बगल वो लास्ट वाला है उधर, ये इनका है, हमारा लास्ट वाला है उधर, उसमें किरास लगा हुआ है। हम उधर तो हम लोग तो फूल बनाते हैं, दिन में क्या करते हैं, कोई काम हम लोगों का तो रोजी तो है नहीं। तो बिल्कुल देखिए, इनकी भरी हुई आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इनके दिल में कितना डर था, लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं आश्वासन है और सुकून है कि इनका घर शायद ना तोड़ा जाए। 24 साल से ये यहाँ पे रह रही हैं और भी महिलाएं हैं। आप क्या नाम है माता जी? लक्ष्मी कश्यप। यहीं पे रहती हैं? यहीं पर रहते हैं, बगल में घर है। कब से रह रही हैं यहाँ? हम 35 साल से नहीं मतलब हम लोग रह रहे हैं। बनावा तो अभी गवा है, हम लोग मेहनत मजदूरी करके। आदमी तो रिक्शा चलावत है, पहले ठेला लगावत रहा, वो का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो वो फिर ऑपरेशन भवा। 2 पैर हमारे खराब हो गए हैं, खाना बनावत तब खड़ी नहीं ज़्यादा देर हो पाई थे। मतलब घर टूटे क्या हुआ रहा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मतलब डर था कि हाँ अब हम लोग कहाँ रहे, 2 लड़की अभी अभी शादी नहीं कर पाओ तो उनको कहाँ रखते। बोला ये है कि हाँ अच्छा कह दी इन्हें न टूटे तो फिर हम मतलब थोड़ी सुकून भई है कि हाँ चलो अपने छत के नीचे बच्चे हमारे रह ले हैं। कैसी दिल में कसक चल रही है कि क्या? नहीं अभी कसक है कि हाँ अब ये हो गया है कि हाँ न टूटी। मतलब हम धन्यवाद करी थे कि हाँ बहुत अच्छा किया, जैसे बहुत ज़्यादा हटक दी न, इसे बहुत अच्छा किया है उन्होंने। अब कहा जाए तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? बहुत हम कहते बहुत अच्छा, हाँ उनका हम कहते अच्छा, फिर बहुत अच्छा कहेंगे, अच्छा किया है उन्होंने। बिल्कुल देखिए, महिलाओं की बात करते करते कहीं ना कहीं आंखें नम हो जा रही हैं। मैं किरण जी के घर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए किरण जी का ये घर है, किरण जी का ये घर है, यहाँ पे ये रह रही हैं और करीब 35 साल से ये यहाँ पे रह करके अपना जीवन गुजारा कर रही हैं। पैडल का रिक्शा चलाते हैं इनके पति, परिवार में कुछ लोग हैं, खुद भी खाना बनाने का काम करती हैं और ये कच्चा मकान इन्होंने 35 साल में कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया है और इसमें गुजारा कर रही हैं। और उसके बाद इनको ये जानकारी मिली कि इनका घर तोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनके दिल को सुकून पहुंचा है, क्योंकि आज जो डेलीगेशन सीएम से मिलने गया था उसको सीएम ने आश्वासन दिया है कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये रिवर फ्रंट का इलाका है, क्योंकि अकबर नगर और भीकमपुर जो पहले तोड़ा गया था उन इलाकों को वो इसी रास्ते से कनेक्ट कर रहा है। और जो रिवर फ्रंट कहा जा रहा था कि नदी का डेवलपमेंट किया जाएगा, वो इसी जगह से होकर के जाएगा अकबर नगर, यानी कि भीकमपुर और गोमती रिवर फ्रंट से कनेक्ट करके ये अकबर नगर पार करके ये जाता अबरार नगर। और जितने भी इसकी जद में आ रहे थे मकान, उन सबको ज़मींदोज़ किया जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो महिलाएं थीं, उनके आंख के झलकते आंसू और उनके दिल का दर्द, और जो बच्चे भूखे प्यासे रह के अनशन पे बैठे थे, उनकी आवाज़ सीएम योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंची और मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने ये कहा है कि 35 मीटर के दायरे के अंदर ही जितने मकान आएंगे सिर्फ उनको तोड़ा जाएगा, यानी कि जो 50 मीटर के दायरे में आ रहे थे घर, जिसमें इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर, अकबरार नगर और पंत नगर था, वहां पे अब बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर का एक्शन नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। इस बीच मामला
तूल पकड़ने लगा। बात सीएम योगी तक पहुंची, जिसके बाद इस मामले को लेकर उन्होंने अधिकारियों संग सोमवार को बैठक की और अगले ही दिन क्षेत्र के लोगों के डेलीगेशन को बुलाकर उन्हें निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि पंतनगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर आदि में कुकरेल नदी के किनारे बने घर नहीं तोड़े जाएंगे। यहाँ बने सैकड़ों मकानों पर पिछले दिनों प्रशासन की ओर से लाल निशान लगाया था, जिसका मतलब था कि इन घरों को तोड़ा जाएगा। तो अभी हमने आपको अबरार नगर के लोगों से बातचीत कराई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके दिल में खुशी है, क्योंकि अब उनके घरों को जमींदोज नहीं किया जाएगा, बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा। जो डेलीगेशन मिलने गया था सीएम योगी आदित्यनाथ से, उनके लोग मेरे साथ में हैं। भाई साहब, आप सीएम से मिलने के लिए गए हुए थे, किस तरीके की मुलाकात रही और क्या उसमें बातचीत हुई है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी पहले यही बात आई कि जो मकान हैं, उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया कि आपकी रजिस्ट्रियाँ हैं। हम लोगों ने एक ही प्रस्ताव रखा कि भाई हमारी रजिस्ट्रियाँ छोड़ दीजिए आप, हमारे जो सर्विस टैक्स जाते हैं, जिसमें हाउस टैक्स हो गया, जल टैक्स हो गया, आपका सेवर टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जा रही हैं और ये पुश्तैनी ज़मीनें हैं जिन पर हम लोगों को बाकायदा बनाए गए हैं। उन्होंने ये बात कही कि भाई ये चीज़ें, आपने अधिकारी डीएम साहब को भी पूछा कि ये बताइए आप लोग पहले क्या कर रहे थे, कि आपने निशान कैसे लगाए, तो उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग ने ये निशान लगाए हैं। अतः सिंचाई विभाग को भी उन्होंने आदेश किया है कि सिंचाई जो लाल निशान लगाए उनको मिटाया जाए और जो वैध हैं, जिनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन मकानों को टच भी ना किया जाए। उन्होंने साफ अंकों में कहा कि उनको टच भी ना किया जाए। साथ ही यदि 18 मीटर के दायरे में नाला आ सकता है, 20 मीटर के, इतनी डेप्थ में काफ़ी है, इसके बाद उसके चारों ओर बाउंड्री खड़ी की जाए और जो परेशानियाँ हुई हैं उन्होंने उन परेशानियों को भी दूर किया जाए। यदि इस तरह की कोई न्यूज़ फैलाता है या किसी कर्मचारी ने कार्य किया है तो उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और पब्लिक से भी कहा है कि इस बीच आपकी जो समस्याएं हैं हम उनको खुद देखेंगे पर्सनल तौर पे और इस चीज़ की समस्या को दूर भी करेंगे कि आपके यहाँ बाढ़ नहीं आती है, पानी कहीं पर भी नहीं पहुँचता। उन्होंने पूछा था कि पानी आपके वहाँ पे आता है, हम लोगों ने कहा कि 18 फीट के एवं और 15 फीट के बीच में हमारी है तो वहाँ पर पानी नहीं आता है। उन्होंने पानी नहीं आता तो इस बीच में निशान क्यों लगाए गए कि जब वहाँ पानी नहीं आता, नदी से आपके 35 फीट की दूराई है, 30-35 फीट की, तो फिर निशान क्यों लगाए गए हैं? तो कितनी देर की आपकी मुलाकात रही सीएम के साथ और क्या आप गए थे तो आपके साथ कोई अधिकारी विकास प्राधिकरण का या सिंचाई विभाग का, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मार्किंग करी थी? सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। माननीय जो नए बीसी साहब आए हैं वो हम लोगों के साथ थे। हम लोग आपके सीएम साहब की गाड़ियों से ही वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद डीएम साहब भी आए। तो डीएम साहब से बताते हैं, एक बार जब बात हुई मेरी कि भाई उन्होंने कहा कि पानी की वहाँ आ जाता है पानी, मैंने कहा कभी आज तक 20 साल में नहीं आया है। उन्होंने कहा जब पानी नहीं है आपने मार्किंग कैसे कर दी? सीएम साहब के ये 20 से 25 मिनट की हम लोगों की मुलाकात, हर आदमी से 2-2 मिनट का उन्होंने सारी चीज़ जानकारी ली। उन्होंने कहा ये जो प्रकार किया गया है इस प्रकार के कार्य दोबारा ना किए जाएं। जिस कर्मचारी ने किया है उसकी पूरी डिटेल उन्होंने मांगी है और उन्होंने ये भी पता किया है कि कोई भी मकान, चाहे वो अबरार नगर हो, पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर, इनमें कोई भी मकान तोड़े नहीं जाएंगे और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपकी रजिस्ट्रियाँ हैं, अगर कभी ली जाती तो उसका जायज़ मुआवजा भी दिया जाएगा। ठीक है, आप भी मिलने गए थे सीएम से? जी, मैं भी मिलने गया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, आप मुख्यमंत्री से मिलकर के आए तो जिस तरह का आप लोग बता रहे कि रजिस्ट्री है, तो ऐसी सिचुएशन अकबर नगर में भी थी और भीकमपुर में भी थी। उन लोगों के पास भी रजिस्ट्री थी, बिजली का बिल जमा करते थे वो लोग और तमाम टैक्सेस पे करते थे, उसके बावजूद भी ऐसी कार्रवाई हुई। तो क्या इस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं या फिर अभी क्योंकि आधिकारिक तौर पर कुछ आया नहीं है? देखिए, ये हम लोगों की पुश्तैनी यहाँ ज़मीनें हैं, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और हम लोगों को जो सबसे बड़ा दुख हो रहा था वो इस बात का था जो हम लोगों को अवैध बताया जा रहा था। हम लोग अवैध नहीं हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, सबकी दाखिल खारिज हैं, सब टैक्स दे रहे हैं और हम लोगों ने सबने करीब करीब, इधर तो नहीं है लेकिन सबके दरवाजे पे रजिस्ट्रियाँ चपक चुकी थी, लग गई थी। हमारे इंद्रप्रस्थ नगर में और पंतनगर में, अबरार नगर में सबने रजिस्ट्री लगा दी थी। बस सबसे ज़्यादा खुशी आज यही हुई जो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की बात सुनी, हम लोगों को बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने देखा, हम लोगों का कागजात देखे, नक्शा देखा तो उससे हम लोगों को राहत दी, इसके वो धन्यवाद हम लोग। तो कैसे आप लोग सीएम तक पहुँचे, कैसे कांटेक्ट हुआ? और ये आपकी जो आवाज़, क्योंकि प्रोटेस्ट किया जा रहा था, हर तरीके से का प्रयास किया गया, महिलाएं, बच्चे, सब ने किया, तब जाकर के आवाज़ पहुँची। तो कैसे आपको बुलाया गया था या आप लोग खुद गए? आज सुबह 2 अधिकारी आए थे एलडीए से
वो हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। हम लोग हालांकि जाने के नहीं तैयार थे, लेकिन उन लोगों ने कहा इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा और आप लोग आइए, आपकी बात सुनी जाएगी और पूरा आपको यकीन हम लोग दिलाते हैं कि आप लोगों की सुनी जाएगी और आप लोग को यहाँ पे अच्छा सा एक मिलेगा। जो हम लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा आपकी कार्रवाई में ये सब कुछ नहीं होगा, ना ये मकान गिराए जाएंगे ना कुछ, लेकिन आप लोग मिल लीजिए। जैसे उसने बताया था उसी तरीके से हम लोगों को वहाँ पे मिला। हम लोग की अच्छी उन्होंने खातिर की, सबने बात की अच्छे से और उन्होंने फिर योगी जी ने कहा कि जाइए जहाँ पे नाला बह रहा है 35 मीटर में, 35 मीटर में ही ये सुंदरीकरण होगा। पहले 50 मीटर शायद, और जहाँ पे पतला है वहाँ पे 18 मीटर कर दिया जाएगा। मिनिमम जगह ली जाएगी, किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। अगर किसी का छज्जा भी आता है तो उसको मुआवजा मिला जाएगा, जायज़ मुआवजा उसको मिलेगा और किसी के ना ज़मीन जाएगी ना मकान जाएगा। बस इसके लिए वो धन्यवाद हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी को, और बहुत अच्छी हम लोगों की बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, हम लोग इन्हीं के साथ में थे हम लोग। अच्छा, आप भी गए थे साथ में? नहीं, हम नहीं गए थे। तो ये सीएम ने जो लोगों के, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आंसुओं जो बह रहे थे, जो कोशिश का, हाँ, सीएम साहब ने हम लोग के लिए बहुत उपकार किया है और उनका हम लोग धन्यवाद देता हूँ। और इससे आगे क्या कहूँ। हाँ, खुशी है। किस तरीके से आज खुशी है? खुशी बहुत है। आज उस तरीके से खुशी है हम लोगों के अंदर, जैसे मकान बना के जब आदमी खुश होता है, उससे ज़्यादा आज खुशी है कि हम लोग मकान बच गए। जो आदेश दिया है, जो उन्होंने काम हम लोगों के लिए किया है, जो कहा है, और सबसे बड़ी बात है जो निशान लगाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो क्या निशान मिटाने के लिए कोई अधिकारी या कोई जिम्मेदार आया है? जिन्होंने सिंचाई विभाग ने निशान लगाए हैं वही निशान मिटाने 2 से 3 दिन में आएंगे। इसकी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है बीसी सर को और माननीय डीएम साहब को तत्काल प्रभाव से आदेशित किया गया है। और हम ये बीसी साहब का ही धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो पहल आज की है सुबह 8 बजे अधिकारियों को भेजकर हमसे मिलने की एवं माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमको पहुंचाने की, हमारी बातों को पहुंचाने की, इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्योंकि हज़ारों बच्चों के सर से जो साया उठने वाला था छत का, उसे बचाकर बहुत बड़ा कार्य किया है। और मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को सांत्वना दी है उसके तहत उन्होंने बताया कि नाला जो है वो ही रहेगा, उसमें कोई भी मकान तोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि छज्जा अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्जन किया जाएगा, मगर उस मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। ये निर्णय लेकर हमें ये बताया गया कि हाँ, सरकार सही के प्रति अभी खड़ी हुई है। उन्होंने कहा जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनके प्रति ये चीज़ रहेगी, मगर बाकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही। हज़ारों लोगों के सर से छत छिन जाने की ये थी एक तरीके से कवायद, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस पे विराम लगा दिया है। आज डेलीगेशन मिलने गया था। अबरार नगर की गलियां हमने आपको दिखाई थी। ये देखिए इंद्रप्रस्थ नगर है ये। इन गलियों में भी आगे जहां तक ये गली जा रही है वहां तक निशान लगाए गए थे, टारगेट किया गया था। बताया जा रहा था कि ये भी इलाका अवैध है। सिंचाई विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यहाँ पे चिन्हित किया था और इन मकानों को अवैध घोषित कर एक लाल निशान लगाया था, लेकिन लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। अगर कल की बात करें तो इसी इलाके से एक तस्वीर आई थी जहाँ पर कुछ महिलाओं ने गांधीगिरी शुरू कर दी थी। गांधीगिरी इस तरह से कि गांधी जी के 3 बंदरों के जो संकेत रहते हैं उस तरीके का संकेत दिया था। बच्चों ने भी प्रोटेस्ट किया था और कहीं ना कहीं उनकी मेहनत आज रंग लाई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद विकास प्राधिकरण के लोगों को भेजा, अधिकारियों को भेजा और वीसी यहां पर आए और यहां के एक डेलीगेशन को ले जाकर के उन्होंने सीएम से मिलवाया। हालांकि अभी आश्वासन दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां पे नाले को चौड़ा करने के लिए ज़रूरत कम है वहां पे कम किया जाएगा, यानी कि 35 मीटर, जो 50 मीटर था दायरा, उसको 35 मीटर अब कर दिया गया है और जहां पे 20 मीटर होना था वहां पे 18 मीटर कर दिया गया है। तो अब उन बच्चों के, उन महिलाओं के और उन लोगों के जो यहाँ पे रह रहे थे, हज़ारों की तादाद है, उनके घर की जो छत थी, जो उनके ऊपर छत था, वो नहीं छीना जाएगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, ध्वस्तीकरण नहीं होगा। हालांकि अभी आदेश का इंतजार है क्योंकि कुछ भी ऑफिशियल आदेश फिलहाल नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।